बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे सिंध हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के हवाले से जो तकरीबन 4-5 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया है। ये फ़ैसला था CPD 1425/2025। इस फ़ैसले में बुनियादी तौर पर ये सिंध हाई कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ है, ये हुआ है गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ और इसी तरह की ये जो मंशियात हैं मोहल्ले गली में बिक्री होती हैं, इनके ख़िलाफ़ ये केस था और उसमें सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला हुआ है। जिसके बाद इस फ़ैसले पर अमल दरामद और इसमें लीव ग्रांट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। ये खुशरबा किस्म की कहानी सामने आई है और ये उस वक्त सामने आई है जब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए और हमने उसकी जांच पड़ताल की कि क्या ये वाकई सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है या नहीं गया है और इसकी लीव ग्रांट ली जा रही है या नहीं जा रही है। ज़ाहिर है इस पर अमल दरामद करने के लिए और इसमें मज़ीद ज़ाहिर है किसी को माफ़ी दिलाने के लिए या अमल दरामद कराने के लिए या उस पर आपको अगर कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो उसकी मज़ीद रिव्यू में जाने के लिए आप फिर उससे बाला कोर्ट से रुजू करते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में ज़ाहिर है ये फ़ैसला हुआ है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया गया है। अब महबूब हबीबुल्लाह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रुजू किया है और उन्होंने ये एक दरख्वास्त जमा करवाई है जिसमें उन्होंने हुकूमत सिंध और IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और SP अजीज़ाबाद टाउन समेत कराची मैट्रिक बोर्ड के एक अफसर हैं जिनको उन्होंने लिखा है कि गोली मार गुटखा के ये ओनर हैं मोहम्मद ज़ियाउल हक वल्द अब्दुल क़य्यूम, मकान नंबर 2, स्टाफ कॉलोनी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची। इंटरमीडिएट बोर्ड जो है कराची का, उसके बिल्कुल बिहाइंड एक कॉलोनी है जिस कॉलोनी में मैट्रिक और इंटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन रहते हैं। इसमें ये मोहम्मद ज़ियाउल हक जिनका नाम लिखा हुआ है इस प्ली के अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है, ये मैट्रिक बोर्ड कराची में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो बर बनाए होता कोई भी चेयरमैन आएगा उसके ये पर्सनल असिस्टेंट हैं। ये मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन के पर्सनल असिस्टेंट हैं। ये ग्रेड 17 की सीट होती है, लेकिन इनको BOG ने ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में ये कह करके तरक्की दी थी कि मोहम्मद ज़ियाउल हक जो हैं मैट्रिक बोर्ड के, जिनको उर्फ़ आम में ज़िया भाई कहा जाता है, ज़िया भाई जो हैं ये मैट्रिक बोर्ड कराची में चेयरमैन के PS हैं और इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये एक नॉन कैडर पोस्ट है और एक्स कैडर पोस्ट है ये, और इसके लिए BOG ने बाकायदा से वो डॉक्यूमेंट भी हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। BOG ने ये मशरूत इनकी तरक्की दी थी कि ये किसी भी कैडर पोस्ट पर कभी भी तैनाती या जनरल पोस्ट पर कभी भी तैनाती इनकी नहीं हो सकेगी और ये इसी पोस्ट पर रहेंगे। अब ये ग्रेड 18 में है और इस वक्त इन पर गुलाम हुसैन सोहो का हाथ है। उन्होंने अपने ही सेक्रेटरी को बोर्ड का भी सेक्रेटरी बना दिया है, यानी कि सारा बोर्ड जो है वो गुलाम हुसैन सोहो ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अपने सेक्रेटरी को, एक्स कैडर को, नॉन कैडर को उन्होंने जनरल कैडर पे बना दिया है। ग्रेड 19 की सीट पर ग्रेड 18 के बंदे को उन्होंने कायम मकाम सेक्रेटरी बोर्ड बना दिया है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ मसाइल पेश आएंगे वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है जिसका इर्तिकाब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त जो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बनाया, ये डॉक्यूमेंट मैट्रिक बोर्ड के किसी अफसर ने नहीं बनाया, ये डॉक्यूमेंट महबूब हबीबुल्लाह एडवोकेट साहब जो हैं उन्होंने बनाया है और उन्होंने एक पिटीशन है उसके अंदर भी ज़ाहिर है ज़िया का नाम होगा, जिसमें इनके नाम के साथ ये वाज़ेह तौर पे आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि गोली मार गुटखा के ओनर, यानी कि ये गुटखा की इनका अपना गुटखा का काम है। और ये बुनियादी तौर पर जितनी भी ये केस है ये गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ है कि कराची में गुटखा माफिया ख़त्म किया जाए, ये गुटखे पर पाबंदी है तो इसको ना बेचा जाए, जो कि पुलिस की सरपरस्ती में और इस तरह के गुटखा माफिया की सरपरस्ती में बिक रहा होता है। अब चूँकि ज़ियाउल हक जो है ये इंटर बोर्ड की बिल्कुल कॉलोनी में रहते हैं जहाँ से पीछे बहुत बड़ी कच्ची आबादी और ये सिलसिला कटी पहाड़ी से शुरू होकर के औरंगी टाउन जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी का
एक बहुत ही वसी सिलसिला है। ये पूरा फिर मंशियात का पीछे गढ़ है, जहाँ पे मुतअद्दिद बाद रेंजर्स की पुलिस के ऑपरेशन भी हुए हैं और ये नो गो एरिया भी रहा है किसी दौर में। तो उस एरिया में मंशियात का सबसे बड़ा नेटवर्क चूँकि चल रहा होता है, इसलिए यहाँ पे अब ये इसमें कितनी सदाकत है हमें इसमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो गुटखा के हवाले से, गोली मार गुटखा के नाम के हवाले से इनका गुटखा बिकता है, ये इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है। इस हवाले से ज़ाहिर है मैंने कोशिश की कि महबूब एडवोकेट जो इसके वकील हैं उनसे भी बात की जाए कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया हुआ है तो क्या मामला हुआ है, ये मामला अभी आगे किसी समाअत की तरफ गया है या फिलहाल ये पेंडिंग में है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने इसलिए रखी है कि आपको अंदाज़ा हो कि मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन की मातहत जिन पे मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन गुलाम हुसैन सोह का हाथ है, उन पे किस तरह का इल्ज़ाम है, और ख़ुद इस वक्त मैट्रिक बोर्ड में 2 दिन एंजॉय कर रहे हैं। एक तो उनकी असल पोस्ट है जो है ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की पर पा करके वो चेयरमैन के PS पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं, और दूसरी तरफ ये है कि वो ग्रेड 19 की सीट पर इस वक्त बैठ करके पूरे मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी बन गए हैं। ये भी एक्स कैडर पोस्ट है, ये कैडर पोस्ट है जिस पे एक्स कैडर साहब ये नॉन कैडर के बंदे बैठे हुए हैं, और इनकी तैनाती मज़े की बात यह है कि चेयरमैन ने खुद कर दी है, जबकि चेयरमैन का इस्तेकाक नहीं है। वो खुद ग्रेड 19 का अफसर है, उसका इस्तेकाक नहीं है कि वो ग्रेड 19 की सीट पर किसी को तैनात कर सके। ये इस्तेकाक सा सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का कि वो एक समरी मूव करते, मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी के वाले से एक समरी वो मूव करते चीफ मिनिस्टर की तरफ, और फिर वो आर्डर करते या वो उसको मंजूर करते, तो उसके बाद जो है वो एक बाकायदा से नोटिफिकेशन निकलता। लेकिन ये काम सारा गुलाम हुसैन सोह ने खुद कर दिया है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।